कभी सोचा है प्रेम में कोई कितने जन्मों तक इंतजार कर सकता है एक कि दो शायद इन या शायद एक सा 107 जन्म। हाँ या 107 जन्म, और वो भी उनके लिए जिन्हें दुनिया ने मतलब वैरागी मान लिया था, भगवान शिव। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की हरियाली तीज के पीछे छिपी है जो अद्भुत गाथा है, माँ पार्वती की, उनकी निष्ठा, उनके तप की गहराई से बात करेंगे। जी, ये सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं, हम्म। ये असल में श्रद्धा और संकल्प की कहानी है। सही कहा। तो हमारे पास जो कथाएं हैं वो माँ पार्वती के तप और शिव से उनके मिलन के बारे में बताती हैं। सा तो चलिए इस पूरी यात्रा को, इसके मुख्य पड़ावों को समझते हैं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से होती है? सती से, राजा दक्ष की बेटी। जी, सती जिन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शिवजी को अपना पति चुना था। हाँ, और फिर वो यज्ञ वाली घटना हुई, जी, दक्ष ने शिव का अपमान किया। और सती वो अपमान सह नहीं पाई। हम्म। उन्होंने वहीं यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। शिव के लिए ये बहुत बड़ा आघात था, है ना? बहुत बड़ा। कहते हैं वो एकदम गहरे दुख और वैराग्य में चले गए, संसार से जैसे नाता ही तोड़ लिया। लेकिन सती ने हार नहीं मानी थी, मतलब उनकी आत्मा ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने संकल्प लिया था, शिव को ही पाना है, पति रूप में, चाहे जितने जन्म लग जाएं। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। कहते हैं 107 बार उन्होंने जन्म लिया। हाँ, 107 बार, और हर बार तपस्या की। पर शिव, वो तो अपनी तपस्या में लीन थे, अविचल। कमाल की निष्ठा है तो। लेकिन 108वीं बार, जब वो पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की बेटी बनी, पार्वती। हाँ, पार्वती। इस जन्म में तो बचपन से ही शिव भक्ति कूट कूट कर भरी थी उनमें। जी, उन्होंने ठान लिया था कि विवाह करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ शिव से। और इसके लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। हाँ, सारे सुख त्याग कर वो घने जंगल में चली गईं, कठोर, बहुत कठोर तप करने के लिए। ये तप कैसा था? मतलब आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। आसान बिल्कुल नहीं। पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, फिर जल पीना भी छोड़ दिया। सिर्फ पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर रहीं, इसीलिए अपर्णा नाम पड़ा शायद। हाँ, बिल्कुल। अपर्णा यानी जिसने पर्ण, पत्ते भी त्याग दिए हों। सोचिए जरा, ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था। ये तो मन की एकाग्रता थी, पूरा समर्पण था अपने लक्ष्य के लिए। सही कहा। और फिर तो उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए, बस हवा पीकर प्राण वायु के सहारे जीवित रहीं। गुफा में सर्दी, गर्मी, बरसात सब सहते हुए बस शिव का ध्यान। जी, देवता भी हैरान थे उनकी इस लगन और तप को देखकर। और कहते हैं इसी तपस्या के दौरान जब वर्षा ऋतु आई, चारों तरफ हरियाली छाई। हाँ, प्रकृति भी जैसे प्रसन्न हो उठी थी। और श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, वही दिन। मान्यता यही है कि वही शुभ दिन था जब उनकी तपस्या पूरी हुई, शिव प्रसन्न हुए, और वही दिन हरियाली तीज कहलाया। वाह, मतलब तपस्या की सफलता और प्रकृति का उल्लास एक साथ। जी, शिव प्रकट हुए। पार्वती का वो अटूट प्रेम, वो धैर्य और वो अविश्वसनीय तप देखकर वो मान गए। और उन्होंने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये शिव शक्ति का मिलन था। बिल्कुल, शिव और शक्ति एक हो गए। और हरियाली तीज का त्योहार इसी दिव्य प्रेम, इसी तपस्या और संकल्प की याद दिलाता है। इसीलिए सुहागनें ये व्रत रखती हैं, माँ पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य पाने के लिए। हाँ, वही भावना है। व्रत रखना, 16 श्रृंगार करना, हरे कपड़े पहनना, झूले झूलना, गीत गाना, ये सब उसी उत्सव का हिस्सा है। प्रकृति के साथ जुड़कर माँ पार्वती से आशीर्वाद मांगना। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने की इच्छा नहीं है, वो निभाने का संकल्प है। और तपस्या सिर्फ जंगल में बैठना नहीं, वो धैर्य है, निष्ठा है, अपने लक्ष्य पर टिके रहना है। मान्यता भी तो यही है कि श्रद्धा से व्रत करने पर माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, पति की लंबी उम्र। जी, पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और घर में सुख शांति, ये विश्वास की ताकत है। सोचने वाली बात है। आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, जहाँ हमें तुरंत नतीजे चाहिए, हम्म। माँ पार्वती की ये कहानी धैर्य रखने की, संकल्प पर टिके रहने की हमें क्या सिखा सकती है? शायद यही कि जीवन में जो सबसे कीमती चीजें हैं, वो अक्सर गहरे समर्पण और अटूट विश्वास से ही मिलती हैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है।
आपका साथ हमें प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी शुभता हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद।